एमीन के इनाम। महाराष्ट्र नगर परिषद चुनाव में एमआईएम की जीत की पूरी कहानी। महाराष्ट्र के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया। जब मतगणना शुरू हुई तो शुरुआत में सभी की निगाहें महायुति और महाविकास आघाड़ी पर टिकी थीं, लेकिन जैसे जैसे परिणाम सामने आते गए वैसे वैसे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमीन की बढ़ती जीत ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी। यह चुनाव केवल सीटों की गिनती भर नहीं था, बल्कि यह संकेत भी था कि राज्य की स्थानीय राजनीति में जनता किन मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। इस चुनाव में कुल सैकड़ों नगर परिषद और नगर पंचायतों के नतीजे आए, जिनमें महायुति, जिसमें भाजपा, शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार गुट की एनसीपी शामिल है, ने सबसे ज्यादा सफलता हासिल की और बड़ी संख्या में नगर परिषदों पर अपना कब्जा जमाया। भाजपा इस गठबंधन की सबसे मजबूत कड़ी बनकर उभरी और उसने अकेले ही बड़ी संख्या में सीटें जीतीं। वहीं महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और शरद पवार गुट की एनसीपी शामिल रही, उसका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और कई जगहों पर उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस पूरे परिदृश्य के बीच एमीन का प्रदर्शन सबसे अलग और चौंकाने वाला रहा। पार्टी ने महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों, कस्बों और शहरों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और करीब 70 से 80 नगर परिषद और नगर पंचायत सीटों पर जीत दर्ज की, जो उसके लिए अब तक का सबसे बड़ा स्थानीय निकाय प्रदर्शन माना जा रहा है। इस जीत ने यह साफ कर दिया कि एमीन अब सिर्फ कुछ सीमित इलाकों तक सिमटी पार्टी नहीं रही, बल्कि उसने राज्य के शहरी और अर्धशहरी इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी ने बड़े बड़े वादों और आक्रामक भाषणों की जगह पानी, नाली, सफाई, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसे रोजमर्रा के मुद्दों को सामने रखा। एमीन के उम्मीदवारों ने घर घर जाकर लोगों से सीधा संवाद किया और स्थानीय समस्याओं को हल करने का भरोसा दिया। शायद यही वजह रही कि कई जगहों पर लोगों ने पारंपरिक दलों को छोड़कर एमीन को मौका दिया। कुछ नगर परिषदों में तो एमीन के उम्मीदवारों ने ऐसे नेताओं को हराया जो वर्षों से जीतते आ रहे थे और जिनकी हार की कोई कल्पना तक नहीं कर रहा था। नतीजों के बाद एमीन कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कई जगहों पर जीत का जश्न मनाया गया, मिठाइयां बांटी गईं और पार्टी कार्यालयों में देर रात तक समर्थकों की भीड़ जुटी रही। पार्टी नेतृत्व ने इस जीत को संगठन की मेहनत और जनता के भरोसे का नतीजा बताया और कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। एमीन नेताओं का कहना है कि नगर परिषद जैसे स्तर पर काम करके वे लोगों का विश्वास और मजबूत करेंगे, ताकि आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी इसका असर दिखे। दूसरी ओर महायुति ने अपनी बड़ी जीत को सरकार के कामकाज और स्थिर नेतृत्व पर जनता की मुहर बताया। वहीं महाविकास आघाड़ी के लिए यह चुनाव आत्ममंथन का कारण बन गया है, क्योंकि कई परंपरागत गढ़ों में उसे नुकसान उठाना पड़ा। इन सब के बीच एमीन की जीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसने यह साबित कर दिया कि अगर संगठन मजबूत हो और मुद्दे जमीन से जुड़े हों तो अपेक्षाकृत छोटी पार्टी भी बड़ा असर छोड़ सकती है। महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति में एमीन का यह उभार आने वाले दिनों में नए समीकरण बना सकता है, खासकर उन शहरी इलाकों में जहां जनता अब पहचान की राजनीति से आगे बढ़कर विकास और बुनियादी सुविधाओं पर वोट देने लगी है। एमीन के लिए यह जीत एक तरह का इनाम है, लेकिन साथ ही बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि अब लोगों की उम्मीदें उससे जुड़ चुकी हैं। नगर परिषदों में चुने गए उसके प्रतिनिधियों पर नजर रहेगी कि वे अपने वादों को कितना पूरा कर पाते हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र नगर परिषद चुनाव की यह कहानी सिर्फ जीत और हार की नहीं, बल्कि बदलती राजनीतिक सोच की कहानी है। जहां एक ओर महायुति ने अपनी ताकत दिखाई है तो दूसरी ओर एमीन ने यह संदेश दिया है कि राज्य की राजनीति में अब नए चेहरे और नई आवाजें भी अपनी जगह बना सकती हैं। और यही वजह है कि इन चुनावों के बाद एमीन की यह जीत महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली कहानी बन गई है।